और फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा जो है वो 17 नंबर का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे पानी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे हमने देखना है जल, नीर और अम्बु ये जो है ये पानी के पर्यायवाची है, बट ये जो घोड़ा शब्द है ये पानी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे हमने टिक कर देना है। उसके बाद पारी है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में आदमी शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। मानव, तलवार, तात, जनक। यहाँ पे आदमी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है मानव, मानव पे टिक करेंगे। उसके बाद है निम्न में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखना है, हमें बताना है शुद्ध शब्द कौन है। यहाँ पे का मालूम, मालूम, और यहाँ पे जो भी लिखे हुए हैं ये देखो, यहाँ पे ख जो है ये सेकंड जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बच्चा शब्द का बहुवचन क्या होगा, और ये सभी को पता ही है, बच्चा शब्द का बहुवचन होगा बच्चे। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा, मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा है मित्रता। और यहाँ पे 6 नंबर हम करने वाले हैं, निम्न शब्दों में से सर्वनाम शब्द चुनें। सर्वनाम, नाम के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पे। और यहाँ पे मैं शब्द जो है वो सर्वनाम है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, चपरासी ने घंटी बजाई वाक्य में क्रिया शब्द चुने। क्रिया मतलब क्या काम किया है उसने, क्या किया है, घंटी बजाई है। क्या बजाया है, घंटी, और क्रिया क्या है, बजाई। 8 क्वेश्चन नंबर है, मिलना, मिलावट, मेल और मिलन। इनमें से क्रिया शब्द हमने चुनना है और क्रिया शब्द यहाँ पे है मिलन। उसके बाद 9 नंबर पे आ जाते हैं, सैनिक ने तलवार झटपट संभाल ली। वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द चुने। क्रिया विशेषण शब्द चुनना है। संभाल ली जो है वो क्रिया है, और क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण है झटपट। झटपट पे हमने टिक कर लिया है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, घोड़ा शब्द लिंग क्या है। घोड़ा शब्द का लिंग क्या होगा, और आंसर है यहाँ पे घोड़ी। उसके बाद गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं। गीत गाने वाले बच्चे कहाँ से आए हैं, यहाँ पे भारत के कोने कोने से आए हैं। उसके बाद है, हम अपनी मंजिल कैसे पा सकते हैं। हिम्मत से, विश्वास से, मेहनत से, ये सभी। तो यहाँ पे ये सभी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें किस प्रकार के वचन बोलने चाहिए। कड़वे, मीठे, खट्टे या फिर नमकीन। यहाँ पे हमने मीठे वचन बोलने चाहिए। और यहाँ पे अब हम आ गए हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, गुरुजी ने घायलों का उपचार करने के लिए भाई कन्हैया को क्या दिया। गुरुजी ने घायलों का उपचार करने के लिए भाई कन्हैया जी को मरहम दिया। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, सागर शब्द का अर्थ चुने। सागर शब्द का अर्थ है मोती, समुद्र, धरती, पर्वत, और इनमें से राइट आंसर है समुद्र। उसके बाद क्वेश्चन है, रक्तदान शब्द का अर्थ है। रक्तदान शब्द का अर्थ है खूनदान। यहाँ पे हम खूनदान पे टिक करेंगे। उसके बाद अध्यापक शब्द का अर्थ बताना है हमें। अध्यापक शब्द का अर्थ है छात्र, शिक्षक, चेला या फिर स्वामी। तो यहाँ पे अध्यापक शब्द का अर्थ है शिक्षक। उसके बाद ये हमारे जो 17 क्वेश्चन थे, 17 नंबर का पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अब हमारी बारी आ गई यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर आगे दिए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे हमें एक पद्यांश दिया गया है, यानी कि कविता की लाइंस दी गई हैं। ये लाइंस हैं, कंधे पर एक मशक उठाए देता पानी का उपहार, संगत की सेवा करता भाई कन्हैया उसका नाम, गुरवाणी का भक्त अनोखा करता जन सेवा का काम। यहाँ पे हमें ये लाइंस दी गई हैं। अब हमने नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको रीड करना है और इस पैरे में से हमें आंसर फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, संगत की सेवा कौन करता था,
संगत की सेवा कौन करता था? यहाँ पे जो व्यक्ति संगत की सेवा करता है वो है भाई कन्हैया। क्या है? भाई कन्हैया। ये पहले का आंसर हमने बता दिया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं सेकंड क्वेश्चन पे। भाई कन्हैया घायलों की सेवा किस प्रकार करता था? तो यहाँ पे लाइंस देखो दी हुई हैं। कंधे पर एक मश्क उठाए देता पानी का उपहार, ठीक है ना। गुरबाणी का भक्त अनोखा करता जन सेवा का काम। तो सेवा का काम कैसे करता था? पानी पिलाकर। कैसे करता था? पानी फिर पिला कर, ठीक है जी। पानी पिलाकर आंसर लिख देना हमने। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई कन्हैया जी किसके भक्त थे? भाई कन्हैया जी गुरुवाणी के भक्त थे। गुरुवाणी के, किसकी गुरुवाणी? मतलब गुरु गोविंद सिंह जी की गुरुवाणी। तो यहाँ पे हम गुरुवाणी के भक्त भी लिख सकते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के भक्त भी लिख सकते हैं। कोई भी आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कविता के अनुसार देखें तो गुरुवाणी के भक्त लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे उपहार शब्द का अर्थ लिखें। उपहार शब्द का अर्थ जो है वो है तोहफा। तोहफा, ठीक है जी, तोहफा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है। यहाँ पे निर्देश अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। संकोच करने वाला, संकोची। दास शब्द का लिंग क्या होगा? दासी। असली शब्द का विपरीत नकली होगा, सही, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये पार्ट हमारा खत्म हो गया। अगले पेज पे बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं अगले पेज पे। यहाँ पे 4th पॉइंट है। यहाँ पे महान को भाववाचक संज्ञा मानवता होगी। महान की भाववाचक संज्ञा आना चाहिए था यहाँ पे, बट क्वेश्चन पेपर में भी कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। यहाँ पे महान की भाववाचक संज्ञा मानवता होगी, गलत है, क्योंकि महान शब्द की भाववाचक संज्ञा महानता होगी, मानवता नहीं होगी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रभु को परमात्मा भी कहते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा शब्द का बहुवचन पैसे होगा, सही। उसके बाद हम आ चुके हैं सही विकल्प चुनकर लिखें। यहाँ पे 6 मार्क्स से आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सही विकल्प चुनकर लिखने पे आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे पहले जो खाली स्थान है, डैश मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, यहाँ पे अरे शब्द आएगा। अरे मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, वाह मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, ये नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे अरे आएगा। उसके बाद सेकंड है, प्रगट शब्द में रा का प्रयोग हुआ है, आधा रा है या पूरा रा है। यहाँ पे पैर में जो रा पड़ता है वो पूरा रा होता है बच्चों, तो यहाँ पे पूरा रा है। उसके बाद उप प्लस हार, मतलब नया शब्द बनाना यहाँ पे, तो उप प्लस हार इज इक्वल टू उपहार, ठीक है जी। ये स्पेलिंग आप देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्लू पर्दे पर चढ़ा डैश नीचे उतर आया। गिल्लू पर्दे पर चढ़ा और नीचे उतर आया, ठीक है। विराम चिन्ह लगाएं, यह कौन है, यहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है, यह कौन है के बाद हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट है, हमें भरी गाड़ियों डैश से नहीं गुजरना चाहिए, के बीच से, ठीक है जी, के बीच से नहीं गुजरना चाहिए। और हम ख भाग की तरफ बढ़ते हैं। अब ख भाग हमारा जो है वो 10 नंबर का भाग है। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन बताने हैं, टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनमें से आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं और हर एक प्रश्न का उत्तर देने पे आपको 1-1 मार्क मिलने वाला है। तो यहाँ पे टोटल जो आपके मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, सुमति किस बात पर विश्वास करता था। सुमति किस बात पर विश्वास करता था, और आंसर आपके लिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यहाँ पे आधा हमने क्वेश्चन में से ले लेना है, सुमति विश्वास करता था
परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने अपने क्वेश्चन से भी कुछ पार्ट ले लेना है, बाकी आंसर मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे रक्त समूह ले लेना हमने, यहाँ पे रक्त समूह 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? क्या की जगह पे हमने ये नाम लिख देना है सुल्तान। तो यहाँ पे बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। ठीक है, पूरा देख सकते हैं यहाँ पे बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? हमारे देश के झंडे को तिरंगा कहते हैं। यहाँ पे हमने आंसर आपके लिए पूरा लिख दिया है। वैसे क्या की जगह पे आप सिर्फ तिरंगा लिख देंगे, बाकी सारा क्वेश्चन सेम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों की क्या नीति थी? अंग्रेजों की क्या नीति थी? यहाँ पे आंसर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजों की नीति, क्या को काट कर देंगे, अंग्रेजों की नीति थी, फिर लाइन डालेंगे एक, फूट डालो और राज करो। यहाँ इतना भी लिख सकते हैं, या फिर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ठीक है, तो ये आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे आंसर बनाते हैं, आधा क्वेश्चन से ले लेते हैं और आधा आंसर जो हम याद करते हैं वो वाला लिखते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरा स्कूल के बाद क्या काम करता था? तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन से लेना है पार्ट, जो धीरा स्कूल के बाद जूते पॉलिश करने का काम करता था। तो इतना हमने क्वेश्चन से ले लिया, बाकी ये नहीं लेना है, तो हमने बाकी आंसर लिख देना है। ठीक है जी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानी, हम ज्ञानी कैसे बन सकते हैं? ज्ञानी बनने की प्रक्रिया बतानी है। यहाँ पे हम ज्ञानी कैसे बन सकते हैं? रोज थोड़ा थोड़ा पढ़कर हम ज्ञानी बन सकते हैं। ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़कर हम ज्ञानी बन सकते हैं। गिल्लू कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्लू गिलहरी जाति का एक छोटा सा जीव था। गिल्लू गिलहरी जाति का एक छोटा सा जीव था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मशाला किस पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है? किस पर्वतमाला की गोद में? धौलाधार पर्वतमाला। ठीक है जी, धर्मशाला धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है। तो यहाँ पे पूरा ही आंसर हमने आपको लिख दिया है। आपको अगर क्वेश्चन में से बनाना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं धर्मशाला किसकी जगह पे धौलाधार लिख देना है, पर्वतमाला की गोद में बसा है। ठीक है जी, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जूलिया को लेखक ने कितने रूबल दिए? 11 रूबल दिए हैं। उसके बाद अनु ने किसे डूबने से बचाया? यहाँ पे अनु ने कला को डूबने से बचाया। उसके बाद संवाददाता ने अशोक को क्या समाचार दिया? इसका क्वेश्चंस का हमने आंसर फाइंड तो किया था, बट आप ये अपने तरफ से कर सकते हैं, अशोक वाले लेसन में से है ये। तो वैसे तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, हमने ऑलरेडी आपको 11 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है वो अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? 4 या 5 वाक्यों में आंसर देना हमने, और हर क्वेश्चन का आपको 5-5 नंबर मिलने वाले हैं। 3 क्वेश्चन लेने, 5 यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिए हैं, और जिनमें से हमने 5 में से एनी 3 अटैम्प्ट करने। ठीक है जी, एनी 3 अटैम्प्ट करने। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बाबा भारती को घोड़ा क्यों प्रिय था? बाबा भारती को घोड़ा क्यों प्रिय था? अशोक ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको दिखा देते हैं टर्न बाय टर्न। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बाबा भारती को अपना घोड़ा क्यों प्रिय था, उसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, उसका आंसर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है धीरा ने चोर को कैसे पकड़वाया, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। देन उसके बाद 2 क्वेश्चंस के आंसर है यहाँ पे स्वैच्छित रक्तदान से आपका क्या अभिप्राय है, और उसके बाद है अनु ने लता को कैसे बचाया, कला को कैसे बचाया। यहाँ पे पूरे आंसर आपको दे दिए गए हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके इनको याद कर सकते हैं, और चाहे तो आप अपनी बुक में मार्क करके इनको याद कर सकते हैं। आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर देख लिए हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या फिर आप उनको अपनी बुक में मार्क करके वहाँ से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब भाग ग की बारी आ गई है, हमारे भाग ग की। तो यहाँ पे भाग ग जो है वो पहले तो हमें हिंदी में लिखना है, इन 4 शब्दों को लिखना है। किन्हीं 4 शब्दों को 4 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे
किसान, पैसा, इनाम, पत्र, भगवान, चेतना। यदि आपको ये ना आए समझ में, ना मिले तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए ये फाइंड तो क्या करना है, मैंने लिखना ही है बस, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं। चलो, पहला जो है किसान, किसान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पैसा, तो पैसा लिखेंगे यहाँ पे, पैसा, पैसा, ठीक। उसके बाद इनाम, इनाम लिखेंगे, इनाम। उसके बाद पत्र लिखेंगे, पत्र। उसके बाद भगवान लिखेंगे, भगवान, राइट। उसके बाद है चेतना। तो आपको जो इजी लगे इनमें से, मैंने सारे लिख दिए हैं, जो आपको इजी लगे वो आप अटेम्प्ट कर देना, बाकी मत करना, सिर्फ 4 ही करने अटेम्प्ट। तो यहाँ पे ये हमारा हिंदी वाला अनुवाद सेक्शन ख़त्म हो गया। अब भाग ग पे आ गए हैं हम। भाग घ है हमारा मुहावरे लिखने, और ये 5 मुहावरों के अर्थ बताने हैं हमने और वाक्यों में प्रयोग करना है। पहले अर्थ लिखने हैं, फिर वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद ने चोर को कैसे पकड़वाया, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, स्वैच्छिक रक्तदान से आप क्या समझते हैं, नेक्स्ट है अनु ने कला को कैसे बचाया। सेकंड जो है मित्र के प्रथम आने पर बधाई पत्र। तो इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, चाहे ये कर लीजिए, चाहे ये कर लीजिए। और उसके बाद जो है वो आप कर सकते हैं यहाँ पे कहानी, 5 नंबर की कहानी आएगी आपको, हाथी और दर्जी या फिर खरगोश और कछुआ, हाथी और दर्जी या फिर खरगोश और कछुआ। उसके बाद बारी आती है निबंध की। तो यहाँ पे निबंध जो है मेरा प्रिय मित्र, मेरी कक्षा का कमरा, मेरा अध्यापक, ये ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बनवा के दी है। यहाँ पे ये तीनों ऐसे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे सुंदर लिखाई जो है उसके 5 अंक आपको मिलने वाले, तो राइटिंग अच्छी करिएगा। और अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन ना पता लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।